अच्छा जी, ये भी देखें, ये एग्जांपल 23 है। अल्फा लिमिटेड एंड ओमेगा लिमिटेड are in the same trade but operate in different areas. Their financial statements for the year ended 31st December 2016 are as follow. अगर आप अब गौर करें तो अब उसने आपको दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज दी हैं। एक ही मुमकिन है वो किसी एक में किसी वो ये तो नहीं बताया कि कौन सा काम है लाजिम। अगर ये शू इंडस्ट्री है तो मुमकिन है ये अल्फा लिमिटेड जो है ये बाटा और ये ओमेगा लिमिटेड जो है ये सर्विस हो। सेम इंडस्ट्री है और सेम इंडस्ट्री में दो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, अल्फा एंड ओमेगा। उसने इन दोनों मुख्तलिफ कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दी हैं। दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के और आपसे कहा है कि इनका कंपैरिजन करके बताएं कि दोनों कंपनीज में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, अल्फा लिमिटेड और ओमेगा लिमिटेड है, ये दोनों। अल्फा लिमिटेड और ओमेगा लिमिटेड की इनकम स्टेटमेंट दी है, दोनों की इनकम स्टेटमेंट दी है और दोनों की बैलेंस शीट भी दी है जी। ये नीचे अगर आप देखें तो नीचे बैलेंस शीट भी दोनों की उसने दी हुई है। और बाद में उसने कहा जी, कंप्यूट करंट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो, एवरेज पेमेंट पीरियड एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर अल्फा लिमिटेड। तो करंट रेशो इज आपको कैलकुलेट करनी आती है। एसेट टेस्ट रेशो इज क्विक रेशो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एवरेज पेमेंट पीरियड ये भी आपको आता है जी। एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है जी? एवरेज ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस प्रेफरेबली। और अगर क्रेडिट परचेजेस नहीं दी हुई तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल यूज कर लेते हैं उसकी जगह। ठीक होगी जी। अगर परचेजेस अवेलेबल ना हो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल ट्रीट कर लेते हैं उसकी जगह। मल्टीप्लाई बाय 365। इसी तरह एवरेज कलेक्शन, ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, या अगर क्रेडिट सेल्स अवेलेबल नहीं है तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। तो ये हमें क्या बताएगा जी? हमें हमारे रिसीवेबल कितने दिनों में पैसे देते हैं, ये क्या बताएगा हमें हम अपने पेएबल को कितने दिनों में पैसे देते हैं। ये सब टेस्ट रेशो क्या बताएगी, हम जो हमारी अगर लायबिलिटी पे करने के लिए अबे पैसे चाहिए हो तो हमारे पास कितने पड़े हैं। और ये बताएंगे अगर 1 रुपए की लायबिलिटी आपको साल के अंदर अंदर पे करनी है तो कितने आपके पास पैसे पड़े हुए हैं। ये रेशो सारी कैलकुलेट करनी आती हैं आपको। मैं इसे नीचे डायरेक्ट रिजल्ट्स पर जाकर जरा इसके कंपैरिजंस किस तरह से किए जाते हैं वो डिस्कस करना चाहता हूं। ये देखें जी, ये उसने सारी रेशोज भी की हैं और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी नीचे किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये देखिए करंट रेशो है, तो करंट रेशो पहले अल्फा की कैलकुलेट की विच इज 2.658, फिर ओमेगा की कैलकुलेट की विच इज 1.15, और फिर पहले कैलकुलेट करना है फिर कंपैरिजन बताना है कि अल्फा की इतनी नजर आ रही है और ओमेगा की इतनी नजर आ रही है। और फिर बाद में रीजंस भी बतानी है कि अल्फा की जो करंट रेशियो है वो हाई क्यों है और ओमेगा की कम क्यों है। इसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। करंट रेशो नॉर्मली क्यों हाई होती हैं? नंबर वन, या तो आपने इन्वेंट्री लेवल जो है वो बहुत हाई रखे हुए हैं। नंबर टू, या आपने जो रिसीवेबल है उनकी क्रेडिट टर्म्स जो है वो ज्यादा दी हुई, क्रेडिट पीरियड ज्यादा दिया हुआ है। नंबर थ्री, आपके पास कैश ज्यादा पड़ा हो, राइट जी, और आप उन्हें यूज नहीं कर पा रहे। नंबर थ्री, ये भी हो सकता है कि हमने लोन्स जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो ज्यादा लिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स ने कैश तो बढ़ाया हुआ है लेकिन नीचे जाहिर है लायबिलिटी लॉन्ग टर्म नहीं है, नीचे लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी है। इसकी वजह से कैश में तो लॉन्ग टर्म लोन्स चले गए होंगे लेकिन लायबिलिटी में नीचे नहीं आए होंगे, उसकी वजह से भी ये हाई नजर आ सकती है आपको। ठीक हो गया जी। और इसी तरह अगर आप क्विक रेशो में जाएं तो क्विक रेशो में आपकी जो क्विक रेशो है ये थोड़ी सी हाई नजर आ रही है और ओमेगा की कम नजर आ रही है। वंस अगेन इसमें भी अगर आप देना चाहें तो सेम यहाँ पर भी आपके पास कैश शायद ज्यादा पड़ा होगा। वंस अगेन कैश क्यों ज्यादा पड़ा होगा? शायद आपने लोन्स लॉन्ग टर्म लिए होंगे। दूसरा, एन मुमकिन है आपके रिसीवेबल भी जो है वो ज्यादा पड़े हुए हैं आपके पास। तो ये चूंकि क्विक रेशो होती ही कैश और रिसीवेबल है इसलिए इन्वेंट्री यहां पर डिस्कस नहीं की जा सकती। इन्वेंट्री का लेवल सिर्फ यहां पर डिस्कस किया जा सकता है। तो ये या तो कैश हाई होने की वजह से या रिसीवेबल पीरियड हमारा ज्यादा होने की वजह से रिसीवेबल ज्यादा पड़े हुए हैं। ये दोनों की वजह से हमारी ये रेशो ज्यादा नजर आ रही है। इसी तरह एवरेज टाइम टू पे,
जो एवरेज टाइम टू पे है, अल्फा जो है, जिन लोगों के उसने पैसे देने हैं वो कितने दिनों में पे करता है? 59 डेज में। ठीक हो गया। जबकि जो ओमेगा है वो कितने दिनों में पे करता है? 94 डेज में। अच्छा, इसकी वजह ये भी हो सकती है, देखें इसका तल्लक चूंकि इसके साथ है और इसके साथ है, करंट रेशो के साथ है ना जी। यहां पर अगर पैसे ज्यादा पड़े हुए हैं, देखिए अगर आपके पास पैसे ज्यादा पड़े हुए हैं आपकी, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, रेशो आपकी अच्छी है, लिक्विडिटी रेशो अच्छे होने का क्या मतलब है? आपके पास कैश शायद ज्यादा पड़ा होगा। क्योंकि कैश आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसलिए आपने जिनके पैसे देने हैं उन्हें आप टाइम पर पे कर देते हैं। वेयर अगर आप ओमेगा को देखें तो ओमेगा की जाहिर है जो क्विक रेशो और जो उसकी करंट रेशियो है वो रिलेटिवली लोअर है, उसकी वजह से वो ज्यादा देर बाद पैसे पे करता है। अच्छा जी, ये खैर वैसे अब मैंने बताया था इन दोनों रेशियोज को किसके साथ कंपेयर किया करें? एवरेज टाइम टू कलेक्ट, जरा नीचे आ जाए। जिनसे पैसे अल्फा ने लेने हैं वो कितने दिनों में पैसे पे कर रहे हैं? 79 डेज में। इसका मतलब है ये रेशियो आप जरा गौर से देखिएगा, हमने जिनके पैसे देने हैं उन्हें 59 डेज में पैसे दे रहे हैं, और जिन्होंने हमें देने हैं वो 79 डेज में दे रहे हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें पहले पैसे लेने चाहिए, हमें अपनी कलेक्शन टेक्निक को बेहतर करना चाहिए। कलेक्शन टेक्निक शायद हमारी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से हमने क्रेडिट टर्म्स जो है वो शायद ज्यादा दी हुई हैं। हमने अल्फा की सॉरी ओमेगा की निस्बत हमने क्रेडिट टर्म ज्यादा दी है, इसलिए हमें पैसे मिल लेट रहे हैं लेकिन हम पे जल्दी कर रहे हैं। वेर एज अगर ओमेगा को आप गौर करें तो उसे पैसे मिल जल्दी रहे हैं 64 डेज में, जबकि वो पे लेट कर रहा है। तो ऑल्दो ये मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ओमेगा की जो ये वाली रेशियो है, जो हमारी करंट रेशियो है, उसमें जो वर्किंग कैपिटल रेशियो है, वो रेशो अल्फा से बहुत बेहतर है, क्योंकि उसने जिसने जिससे पैसे लेने हैं वो 64 डेज में दे रहे हैं, और जिसके उसने देने हैं वो 94 डेज में दे रहा है। और 30 दिन का दरमियान में फर्क है, 30 दिन वो कैश यूज कर सकता है। जबकि यहां पर जिसके देने हैं उसे 59 में दे रहे हैं, और जिसने हमें देने हैं वो 79 डेज में पे कर रहा है। राइट जी। तो ये रेशो जो है ये नीचे इसको वैसे इसने डिस्कस भी किया हुआ है, आप इसको एक दफा देख लें। ये जो रेशो पर डिस्कस हुई है कैलकुलेट तो आप कर लेंगे, फॉर्मूलाज हैं, मेन चीज है कि आपने इसको डिस्कस कैसे करना है दोनों को कंपैरिजन में। वो कंपैरिजन के लिए देखें, सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया, दोनों का कंपैरिजन सामने आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी अल्फा लिमिटेड इज इन बेटर पोजीशन टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन। वर्किंग कैपिटल में भी हम बेहतर है अल्फा, और लिक्विडिटी में भी बेहतर है, क्योंकि हमारे पास अगर आपने देखा करंट रेशो भी ज्यादा है, क्विक रेशो भी ज्यादा है। जब वर्किंग कैपिटल में है तो जिसके पैसे हमने पे करने हैं उसको हम जल्दी पे कर रहे हैं, जबकि जिसने हमें पैसे देने हैं वो हमें लेट लेट पे कर रहे हैं। इसका मतलब लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल हमारा जो हम जल्दी जल्दी उसको पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको रियलिटी में देखें तो रियलिटी में वो कहता है कि ये जो उसकी जो पेमेंट टर्म्स हैं और कलेक्शन है उसमें ओमेगा बेहतर है। अच्छा, इट्स ऑब्लिगेशन एज दे फॉल ड्यू बिकॉज इट्स करंट रेशियो एंड एसेट टर्न्स रेशियोज आर हायर देन दोज ऑफ ओमेगा। दूसरा कहता है ओमेगा लिमिटेड्स पेमेंट पीरियड इज बेटर देन दैट ऑफ अल्फा लिमिटेड्स बिकॉज ओमेगा लिमिटेड कैन स्पायर फंड्स फॉर लॉन्गर पीरियड टू इट्स फाइनेंस इट्स ऑपरेशन। ये इस बात कर रहा है जी कि जो उसकी ये वाली टर्म्स हैं ये उससे अल्फा से बेहतर है। 94 डेज और 64 डेज वाली जो स्टोरी है, ये आप कह सकते हैं जो कलेक्शन पीरियड है, ये पेमेंट पीरियड जो है, ये जो ना ओमेगा का पेमेंट पीरियड जो है वो बेहतर है, क्योंकि पेमेंट पीरियड वो कब पे कर रहा है? 94 में, और रिसीव कब करता है? 64 डेज में। तीसरे में कहता है ओमेगा कलेक्शन पीरियड इज आल्सो बेटर। उसने पेमेंट को अलग डिस्कस किया, पेमेंट कहता है 94 में और कलेक्शन में भी कहता है बेहतर है। उसको दोनों को अलग अलग डिस्कस कर दिया, आप एक में भी डिस्कस कर सकते हैं, अलग अलग भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उसने जब पेमेंट डिस्कस किया तो उसने कहा जी कि ओमेगा की कलेक्शन भी बेहतर है और पेमेंट भी बेहतर है, जबकि जो उसकी वर्किंग कैपिटल जो है वो इसका बेहतर, और लिक्विडिटी भी इसकी बेहतर है। वर्किंग कैपिटल ये है ना कि वो जल्दी पे कर रहा है और बेशक लेट भी मिल रहा है फिर भी मैनेज कर रहा है उसको। और finally, Omega Limited's credit policy is better than that of Alpha Limited. This is because there is 30 days difference between payment period and collection period. ये देखें
94 इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 30 डेज का, हमें 30 दिन का मार्जिन मिल रहा है। कहते हैं इसकी जो कलेक्शन टेक्निक है वो भी अल्फा से बेहतर है। ठीक हो गया जी। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको भी डिस्कस आपके साथ कर दिया जी। तो या तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दो अलग-अलग कंपनीज को डिस्कस करवा देता है, या फिर वो किस तरह से जैसे हमने पहला एक क्वेश्चन किया था जिसमें इंडस्ट्री की रेशो दे देता है और आप इंडस्ट्री की रेशो के साथ इसे डिस्कस कर देंगे। ठीक हो गया जी। इसकी कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना इसकी। जी सर। ठीक है जी। चलें बाकी इंशाल्लाह ये दोनों क्वेश्चन देखें। आई होप इससे काफी ज्यादा आपको हेल्प मिली होगी कि किस तरह से कैलकुलेट करके उसको एक बॉक्स में लिख के और उसको डिस्कस करना होता है। अच्छा ये भी देखें, मैं अभी हमने जो क्वेश्चन किया ये वाला, मैं इसका भी बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, इसको भी आप बॉक्सेस में लिखिएगा। वो जैसे पहले कैलकुलेट की हुई है ना कि वो जो हमने किया था वहां पर भी एक रेशो कैलकुलेट करें, दोनों को साथ साथ आमने सामने रखें, इसकी और इसकी रेशो सामने सामने बॉक्स में नजर आए, इसकी और इसकी भी रेशो सामने सामने बॉक्स में नजर आए, कंपैरिजन आसान हो जाती है, जरा अच्छी अच्छी भी लगती है प्रेजेंटेशन। वैसे ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, कोई क्वेश्चन जी? नो सर। समझ नहीं सर, आगे सुनो। ये समझ लग क्लियर गई? है सर। जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अली ये सर क्लियर है। क्लियर है, ओके। इसको अब जरा एक दफा खुद लिख के, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आपने ये जो यहाँ बुक में लिखी है आपने इसी पर ही रहना, आप कुछ भी लिखें, लेकिन वो उसकी कोई सेंस बननी चाहिए लिखने की, तो वो उसको अप्रिशिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन लिखने का बहुत ज्यादा होता है आपके पास। जी सर। ठीक हो गया बेटा। चलें जी, जीते रहें, खुश रहें, इंशाल्लाह विल मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज सर। ओके बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज सर। सलाम अलैकुम। सलाम।